हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसके पहले मैंने 4 वीडियो प्रोवाइड कराए थे, आशा करते हैं आपने उसे देखा होगा। तो आइए हम मध्यकालीन के चैप्टर 6 से बात करते हैं। तो चैप्टर 6 का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, सुधार, महाद्वीपीय व्यवस्था और उसका पतन। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 100 दिन का शासन का संबंध किससे होता है? 100 दिन के शासन का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन से पेरिस का दिया है, कौन से पेरिस शांति सम्मेलन की संधि मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेपोलियन ने लगभग 60 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कितने में हार का सामना किया? 8 का। किस कालावधि को नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है? किस कालावधि को नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है? तो 1799 और 1814 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? तो डायरेक्टरी में 5 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा? नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, मिस्र के साथ लड़ा। आगे क्वेश्चन, नील नदी का युद्ध किस देश के साथ लड़ा? नील नदी का युद्ध किस देश के साथ लड़ा? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। डायरेक्टरी का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का पतन हुआ। राइन संघ की स्थापना कब की गई? राइन संघ की स्थापना अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा किया गया था। राइन संघ की स्थापना अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले आप अपना इस वीडियो को जरूर से देखी जाएं। नील के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जेल्सन कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेपोलियन के काकाडर्ट का समझौता किसके साथ किया? नेपोलियन के कांकाडर्ट का समझौता रोम के पोप के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिया है ट्राफलगर का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ? ट्राफलगर का युद्ध स्पेन और नेपोलियन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रांस में राष्ट्रीय नायक के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय नायक के रूप में नेपोलियन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक, यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने कहा था कि मिस्र में मैं मुसलमान हूँ और फ्रांस में मैं एक प्रकार का कैथोलिक हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा देश यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? इसमें से कौन सा देश यूरोप का सबसे बीमार आदमी कहा जाता है? कौन है? तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बर्लिन आदेश का संबंध किससे था? बर्लिन आदेश का संबंध इंग्लैंड से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिडों का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? पिरामिडों का युद्ध 21 जुलाई को सन 1798 को नेपोलियन और मिस्र के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन, फ्रांस में ओलियंस वंश का शासक कौन था? तो कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसने कहा था कि मास्को भारत में आधे रास्ते में स्थित है? किसने कहा था मास्को भारत में आधे रास्ते में स्थित है? नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन कहता था कि लोगों के लिए एक धर्म होना चाहिए पर उस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए? किसका है कथन? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी लोगों के लिए धर्म होना चाहिए और उस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, इसका मतलब यह नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी? सन 1800 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था। ऑप्शन क्या है? बी इसका राइट आंसर है।
नेपोलियन में बर्लिन आदेश कब जारी किया गया था? नेपोलियन में बर्लिन आदेश सन 21 नवंबर 1806 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में नासूर में मेरा विनाश कर दिया, किसने कहा था? स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया था, यह नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1796 ईस्वी में नेपोलियन का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? 1796 ईस्वी में नेपोलियन का प्रथम विवाह जोसेफिन डी ब्यूहारिन्स के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जोसेफिन डी ब्यूहारिन्स के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा साथी दोस्तों, उसको देखिएगा जरूर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ड्रेफस मामला किस देश से संबंधित था? फ्रांस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बैंक ऑफ फ्रांस की नींव रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का मिस्र अभियान कब शुरू हुआ था? नेपोलियन का मिस्र अभियान 1798 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया, मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया, किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वाटरलू का युद्ध किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है? नेपोलियन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस वीडियो में आपको नेपोलियन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और मिस्र, ठीक है। नेपोलियन का युग कब से कब तक माना जाता है? नेपोलियन का युग 1799 ईस्वी से 1814 तक आपको नेपोलियन का जिक्र मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की सेना आपकी जंजीर काटने आई है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का है। कंपो फार्मियो की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। कंपो फार्मियो की संधि कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1997 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वेज नहर की योजना बनाई गई थी, स्वेज नहर की योजना नेपोलियन द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नील नदी का विख्यात युद्ध कब हुआ था? नील नदी का विख्यात युद्ध सन 1 अगस्त सन 1778 ईस्वी को हुआ था। नील नदी का सबसे विख्यात यानी सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल को खाई कहा करता था? निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल को खाई कहा करता था? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिया है प्रेस बुक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक संपूर्ण महाद्वीप एक शासन के अधीन न हो जाए, यह कथन किसका है? यह कथन नेपोलियन का है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिलसिट की संधि कब हुई? टिलसिट की संधि सन 8 जुलाई 1807 ईस्वी को हुई थी। टिलसिट की संधि 8 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन ने फ्रांस की राष्ट्रीय सभा को भंग करके नया संविधान कब लागू किया? नेपोलियन ने फ्रांस की राष्ट्रीय सभा को भंग करके नया संविधान 14 जनवरी सन 1852 को लागू किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। मैं ही क्रांति हूँ यह कथन किससे संबंधित था? मैं ही क्रांति हूँ यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन किस द्वीप का निवासी था? नेपोलियन कर्सिका द्वीप का निवासी था, यानी कि एक कर्सिका द्वीप है जहाँ पर नेपोलियन वहीं के निवासी रहते थे, यानी कि वहीं पर रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेपोलियन कर्सिका द्वीप का निवासी था। नेपोलियन ने पोप से समझौता कंकॉर्ड किया। नेपोलियन ने पोप से समझौता कब किया? अगस्त 1802 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया गया है नेपोलियन का प्रथम कांसल के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नेपोलियन विधान था। आगे क्वेश्चन, नेपोलियन का जहाजी बेड़ा किस युद्ध में नष्ट हुआ था? ट्राफालर किस में नष्ट हुआ था? ट्राफालर के युद्ध में नष्ट हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति चरम सीमा पर थी। टिलसिट की संधि के समय थी। ऑप्शन क्या है? 20 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीप युद्ध में नेपोलियन की पराजय का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? इंग्लैंड की जल सेना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन ने मॉस्को अभियान की विफलता का कारण क्या था। नेपोलियन के मॉस्को अभियान की विफलता का कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेपोलियन की सेना को रसद के अभाव तथा प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन की अंतिम पराजय हुई थी वाटरलू में हुई थी। नेपोलियन की अंतिम पराजय वाटरलू में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेपोलियन कहाँ का निवासी था। नेपोलियन कर्सिका का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कांसल शासन व्यवस्था आरंभ हुई थी। कांसल शासन व्यवस्था कब आरंभ हुई थी। सन 11 नवंबर सन 1799 ईस्वी में कांसल शासन व्यवस्था आरंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन जीवन भर के लिए कांसल नियुक्त हुआ। कब हुआ था, सन 1802 ईस्वी को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त किया। कब किया, सिएज की सहायता से नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान बनाया गया। कब बनाया गया, 1799 ईस्वी में। नेपोलियन को जीवन भर के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया 1802 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने अधिकार में कर दिया था सारा प्रादेशिक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, फ्रांस का महान राजपथ यानी कि हाईवेज देन है। किसकी देन है, फ्रांस का महान राजपथ किसकी देन है, नेपोलियन की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेपोलियन के सारे कार्यों में सबसे दीर्घजीवी कार्य क्या था। नेपोलियन के सारे कार्यों में सबसे दीर्घजीवी कार्य क्या था, कानून संहिताएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1801 ईस्वी में संपन्न हुई थी। क्या हुई थी, लूनेदिले संधि। लूनेदिले की संधि 1801 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। बुरमेयर का आठवां क्या है, बुरमेयर का आठवां सशस्त्र षड्यंत्र को कहा जाता है डायरेक्टरी का शासन उलटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1793 तक नेपोलियन ने यह अनुभव कर लिया था कि इंग्लैंड पर आक्रमण करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इंग्लिश खाड़ी को पार न कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैं उस समय उत्पन्न हुआ था जब मेरा देश मृत्यु शैय्या पर पड़ा था। यह कथन किसका है, नेपोलियन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेपोलियन ने 9 मार्च 1776 को विवाह किया जोसेफाइन के साथ किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1798 में नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में बुरी तरह पराजय दी थी। किसने दी थी, नेल्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेपोलियन ने 17 अक्टूबर 1997 को अंतिम संधि दी थी। अंतिम संधि की थी, किसकी की थी, कंफार्मियो संधि की थी। किसकी की थी, कंपोफार्मियो की संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना सन 1800 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड पर एक सफल आक्रमण करने के लिए अनिवार्य था। तो इंग्लैंड पर एक सफल आक्रमण करने के लिए अनिवार्य क्या था, उपयुक्त में से सब कुछ अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपजिंग क्या है, लिपजिंग युद्ध हारने के बाद नेपोलियन को रहना पड़ा था। कहाँ पर रहना पड़ा था, एल्बा द्वीप में रहना पड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है, सन 1812 में नेपोलियन के सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ। क्या है, रूस पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि समय मुझे शेर की खाल छोड़कर लोमड़ी की खाल पहननी है। क्या कहता है, यानी कि मैं जानता हूँ कि किस समय मुझे शेर की खाल छोड़कर लोमड़ी की खाल पहननी है। यह कथन किसका है, यह नेपोलियन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का नौसेनापति नेल्सन किस युद्ध में मारा गया था। इंग्लैंड का जो नौसेनापति नेल्सन था वह क्या है, ट्राफालगर की युद्ध में मारा गया था। ट्राफालगर की युद्ध में। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यदि आपका कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो यदि आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, हमारे बनाए गए वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं आपको मिल जाए फ्री में, तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का नाम है अमन जेकियंस, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट वीडियो